नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में वंशवाद बुरी तरह से हावी है और विधानसभा के लगभग 20% विधायक पारिवारिक राजनीति पृष्ठभूमि से आते हैं और कांग्रेस के लगभग 30% विधायक और बीजेपी के 12% विधायक वंशवादी हैं। सचिन पायलट, दिया कुमारी, रीता चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, सिद्धि कुमारी, विश्वराज सिंह जैसे नेताओं ने अपने परिवार की विरासत आगे बढ़ाई है और राजनीति में अब भी योग्यता के बजाय पारिवारिक पहचान को प्राथमिकता मिल रही है, जो नए राजनेताओं के चुनाव लड़ने और उन्हें राजनीतिक सफलता न मिल पाने को लेकर एक गहन मुद्दा है। देश की राजनीति में वंशवाद की जड़ें काफी मजबूत हैं। बड़ी से छोटी तमाम पार्टियों में वंशवाद हावी है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी राजनीति में वंशवाद की जड़ें काफी मजबूत हैं। बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से लेकर भाजपा तक में वंशवाद हावी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार राजस्थान विधानसभा के वर्तमान 200 विधायकों में से कुल 40 यानी लगभग 20% विधायक वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और इस मामले में कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस के 69 विधायकों में से 21 विधायक वंशवादी है, जो पार्टी के विधायकों का लगभग 30% है। राजस्थान में परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में कांग्रेस ने प्रमुख भूमिका भी निभाई है और इन वंशवादी नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री शीश राम ओला के बेटे ब्रजेंद्र ओला, पूर्व मंत्री रामनारायण चौधरी की बेटी रीता चौधरी और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा जैसे प्रमुख चेहरे इसमें शामिल हैं। इनके अलावा वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस की ओर से कम 6 ऐसे सदस्य हैं जिनके परिवार के सदस्य पहले मंत्री या सांसद रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, वंशवादी विधायकों की सूची में पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा, पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल, कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा, पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के बेटे, बीजेपी के रामस्वरूप लांबा जो पूर्व सांसद संवरलाल जाट के बेटे भी हैं। इनके पिता या दादा सांसद या मंत्री थे और कुल मिलाकर राजस्थान जैसे राज्यों में जहां कई सामाजिक और प्रगतिशील आंदोलन हुए हैं, वहां ये वंशवाद का आंकड़ा साफ दिखाई देता है कि राजनीति में योग्यता के बजाय पारिवारिक विरासत को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अभी भी गहराई हुई है। अब अगर प्रमुख दलों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी के 115 विधायकों में से 14 यानी कि लगभग 12% विधायक वंशवादी हैं। वहीं अन्य दलों और निर्दलीयों में वंशवादी विधायकों की संख्या कम है, लेकिन कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं। वर्तमान बीजेपी सरकार के कई मंत्री भी वंशवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, पूर्व सांसद गायत्री देवी की पोती, विधायक सिद्धि कुमारी पूर्व सांसद करणी सिंह की पोती हैं, दीप्ति महेश्वरी पूर्व मंत्री किरण महेश्वरी की बेटी हैं और विश्वराज सिंह मेवाड़ राजघराने के वारिस हैं। इन सभी का नाम इसमें शामिल है। राजस्थान में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के वंशवाद भी प्रमुखता से राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी के विधायक ज्योति मिर्धा पूर्व सांसद नाथुराम मिर्धा की पोती, इनके दादा और पिता दोनों ही प्रमुख नेता रहे हैं, वह तीसरी पीढ़ी के वंशवादी हैं। और इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो खुद विधायक हैं और विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं, अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी सांसद बने हुए हैं। पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के बेटे शैलेश सिंह, किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला जैसे नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं। आपको बताए गए इन तमाम नामों के अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं, जो राजनेता हैं और जो वंशवाद के दम पर राजनेता बने भी हैं, जो सोचने को मजबूर करते हैं कि राजनीति का ये हाल क्या वाकई में देश का विकास करेगा या सिर्फ वंशवाद का बढ़ावा कर यूं ही जनता के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।